हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन ला क्लासेस पर। और हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 पढ़ रहे हैं और इसकी आज हम धारा 109 पढ़ेंगे। धारा 109 यानी सेक्शन 109 में क्या है? 109 में है अटेम्प्ट टू मर्डर यानी हत्या करने का प्रयत्न। एक तो आप ये जान लीजिए, ये धारा प्री के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है क्या कि हत्या करने का प्रयत्न किस धारा में है? धारा 109। पुरानी जो आईपीसी थी उसमें थे धारा 307 में। तो चूंकि आपकी यूपी एपीओ की वैकेंसी है तो उसके लिहाज से आज ये धारा बहुत महत्वपूर्ण है। अटेम्प्ट टू मर्डर यानी हत्या करने का प्रयत्न किस धारा में है? धारा 109। दो उपधाराएं हैं इसमें, धारा 109 सब क्लॉज 1, धारा 109 सब क्लॉज 2। उनको हम पढ़ेंगे, कुछ दृष्टांत है उनको देखेंगे, दो तीन केस देखेंगे जिससे कि ये धारा आपको याद हो जाए। तो पहले धारा देखते हैं। धारा 109 सब क्लॉज 1 में क्या है? तो धारा 109 सब क्लॉज 1 में कहा गया है जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करता है कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता है तो वह हत्या का दोषी होगा। ठीक है, यानी जो कोई किसी कार्य को आशय ऐसे या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करता है कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होता, मतलब हत्या का दोषी होता। तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति हो जाए तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दंड से दंडनीय होगा जैसे आत्मन पूर्व वर्णित है। यानी अगर उपहति हो जाती है तो आजीवन कारावास भी हो सकता है, उपहति नहीं होती है तो 10 वर्ष तक का कारावास हो सकता है। अब इसके धारा 109 क्लॉज 2 पर आते हैं। क्लॉज 2 ये कहता है कि जब उपधारा 1 के अधीन अपराध करने वाला कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन हो तब यदि उपहति कारित हुई हो तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास जो व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए होगा से दंडित किया जाएगा। मतलब यदि कहा गया अपराध करने वाला व्यक्ति आजीवन कारावास का दंडादेश यानी उसके अधीन हो तब भी वो ऐसा प्रयास करता है तब उसे मृत्यु या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। इलिस्ट्रेशन है 4 ABCD। इलिस्ट्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है और आप लोग इलिस्ट्रेशन जरूर पढ़ा करिए। पहला इलिस्ट्रेशन है या का वध करने के आशय से का उस पर ऐसी परिस्थितियों में गोली चलाता है कि यदि मृत्यु हो जाती तो का हत्या का दोषी का इस धारा के अधीन दंडनीय है। दूसरा इलिस्ट्रेशन है खास सुकुमार अवस्था में बालक की मृत्यु करने के आशय से उसे एक निर्जन स्थान में आरक्षित छोड़ देता है का ने इस धारा द्वारा परिभाषित अपराध किया है यद्यपि परिणाम स्वरूप उस बालक की मृत्यु नहीं होती है। यानी एक बालक को निर्जन स्थान पर भी छोड़ देना इसी की श्रेणी में आता है। ठीक, इलिस्ट्रेशन सी है। सी क्या कहता है? या कि हत्या का आशय रखते हुए का बंदूक खरीदता है और उसको भरता है का ने अभी तक अपराध नहीं किया है या पर का बंदूक चलाता है उसने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। देखिए, बंदूक खरीदना अपराध नहीं है लेकिन गोली चलाना अपराध है। यदि इस प्रकार गोली मारकर वह या को घायल कर देता है तो वह उपधारा 1 के पश्चातवर्ती भाग द्वारा उपबंधित दंड से दंडनीय है। डी है इलिस्ट्रेशन विष द्वारा या की हत्या करने का आशय रखते हुए का विष खरीदता है और उसे उस भोजन में मिला देता है जो काने अपने पास रहता है। काने इस धारा में परिभाषित अपराध अभी तक नहीं किया का उस भोजन को या की मेज पर रखता है या उसको या की मेज पर रखने के लिए या के सेवक को परिधान करता है काने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है। तो देखिए, ये इलिस्ट्रेशन थे धारा 307 के अटेम्प्ट टू मर्डर के। इसमें कुछ और चीजें हैं जिनको मैं बताता हूं। तो इसमें कहा यह गया है कि ये धारा हत्या करने के प्रयत्न से संबंधित है। ये धारा उन मामलों के संदर्भ में दंड का प्रावधान प्रस्तुत करती है जिनमें प्रयोजन का निष्पादन पूर्णतः नहीं हो पाता है और प्रयोजन के निष्पादन में विघ्न दूसरे व्यक्ति की इच्छा से स्वतंत्र किसी कारण से पड़ता है। यद्यपि कार्य या अवैध लोभ से मृत्यु कारित नहीं होती है पर इसका विस्तार इस सीमा तक कर दिया जाता है जिसे अभियुक्त विस्तार करते समय मृत्यु कारित
करने के लिए पर्याप्त समझता है। ठीक है। अब इसमें केस है ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इस केस में कहा गया था कि ओम प्रकाश के बाद में यह अभी निर्धारित हुआ कि इस धारा के अंतर्गत कोई अपराध तब कारित हुआ कहा जाता है जब अभियुक्त का हत्या करने का आशय होता है और आशय के अनुसरण में वह कोई कार्य करता है और यह महत्वपूर्ण नहीं है वह कार्य अंतिम है अथवा नहीं। फिर एक वासुदेव गोप्ते का केस है। इसमें अभियुक्त ने बंबई के कार्यकारी राज्यपाल पर 2 गोलियां एक रिवॉल्वर से चलाई, किंतु गोली से वांछित परिणाम प्राप्त न हो सका क्योंकि या तो कारतूस में कोई खराबी थी या कारतूस और उनके शरीर के बीच चमड़े के एक थैले और जेब में पड़ी नोटों के कारण कारतूस अपना असर न दिखा सकी। अभियुक्त को इस धारा के अंतर्गत 2 सिद्धि प्रदान की गई। न्यायालय द्वारा यह प्रेक्षित किया गया कि धारा के अंतर्गत अभियुक्त तभी दंडित होगा जब उसने कार्य ऐसे दोषपूर्ण आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में किया हो कि किन्हीं मध्यवर्ती परिस्थितियों के अभाव में उसका कोई घटनाओं के सामान्य अनुक्रम में हत्या हुआ होता है। इस कथन की पुष्टि उच्चतम न्यायालय ने की है। तो यह है एक केस और है आर प्रकाश बनाम कर्नाटक राज्य के बाद में अभी निर्धारित किया गया कि धारा 109 के अधीन 2 सिद्धि को उचित ठहराने के लिए आशय और उसके क्रियान्वयन में किया गया कार्य मात्र ही यथेष्ट है। यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु कारित करने में सक्षम शारीरिक क्षति कारित की गई हो। यद्यपि वास्तविक रूप से कार्य क्षति को प्राकृतिक अभियुक्त के आशय का निर्धारण करने में निष्कर्ष तक पहुंचने हेतु प्रमुख सहायक हो सकती है। ऐसे आशय का निष्कर्ष अन्य परिस्थितियों में भी निकाला जा सकता है। तो ये 2-3 केस थे जो मैंने आपको समझाए। 3 में तो आपको इतना याद रखना है, हत्या करने का प्रयत्न किस धारा में, धारा 109 में। कभी कभी टिप्पणी लिखने पर आ जाती है। तो यह है कि तो 2 धाराएं हैं, सेक्शन 109 सब क्लॉज 1, सेक्शन 109 सब क्लॉज 2। इसमें सीधे सीधे 10 वर्ष के कारावास और जुर्माना, और यदि उपहति हो जाती है तो आजीवन कारावास तक हो सकता है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हत्या का प्रयास किया और ये आजीवन कारावास हो गया और फिर वो हत्या का प्रयास करता है तो सब क्लॉज 2 में कहा गया तब उसे मृत्यु या आजीवन कारावास फिर से दिया जाएगा। दृष्टांत थे, दृष्टांत में वो वाले दृष्टांत बहुत अच्छा है कि एक व्यक्ति किसी बालक को निर्जन स्थान पर छोड़ आता है। उसे कोई जंगली जानवर कुत्ते वगैरह भी खा सकते हैं या भूख प्यास से भी उसकी मृत्यु हो सकती है। तो ये भी हत्या का प्रयत्न माना गया। तो ये हत्या का प्रयत्न टोली धारा मैंने आपको समझाई। फिर भी आपको कोई चीज समझ नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। धन्यवाद।